नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे सारी बेसिक चीजें हमने पिछले क्लास में यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जो है सारी बेसिक चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, बेसिक चीजों में सबसे पहला नंबर आता है, ठीक है। बेसिक चीजों में सबसे पहला नंबर आता है कि भैया ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इक्वेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन है कि नहीं। अब इक्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है भैया? तो इक्वेशन का एक ही मतलब होता है कि भैया एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, एनी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन में क्या लगा दो, इज इक्वल टू का साइन लगा दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इक्वेशन। फिर से, एनी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, कोई भी एक्सप्रेशन में क्या लगा दो, इक्वल टू का साइन लगा दो, क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इक्वेशन। क्लियर है ना? फिर से, एनी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो समझ लीजिए कि वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो भैया वो जो एक्सप्रेशन है वो आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन तो आपने पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, बेसिक चीज है ये, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है भैया? तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, है ना। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, कांस्टेंट भी हो, ठीक है, वेरिएबल भी हो, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। फिर से, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन जो होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब सिंपल सा है, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो डिवाइड होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्लियर हो गया? फिर से एक बार इक्वेशन, तो एनी एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? तो भैया कांस्टेंट, वेरिएबल और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब यहां पे एक और टर्म आपको दिख रहा होगा, इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी यानी इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा हम लोग इक्वल टू के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो इक्वल टू वर्ड है आपका, ठीक है, या जो इक्वल टू बोलो या इसको इक्वल बोलो, ठीक है। तो ये जो इक्वल वर्ड है आपका, ठीक है, ये एक्वेलिट से आया हुआ है, ठीक है। ये जो है एक्वेलिट से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए जो होता है वो साइलेंट होता है, तो आप इसको बोलोगे कि भैया जो इक्वल वर्ड है ये इक्वेलिस वर्ड से आया हुआ है। इक्वेलिस, याद रखिएगा, इक्वेलिस। इक्वेलिस का मतलब क्या होता है? तो इक्वेलिस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, या आइडेंटिकल या इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भैया इक्वल किस वर्ड से आया हुआ है? तो इक्वेलिस वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए होता है, ये ए साइलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इस वर्ड के बारे में सबसे पहले एक वेल्स मैथमेटिशियन ने, ठीक है, वेल्स मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रॉबर्ट रिकॉर्ड। याद रखिएगा, इक्वल टू के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो रॉबर्ट रिकॉर्ड ने सबसे पहले इक्वल टू के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपनी बुक में, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में, और उनका बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था, किसके बुक का नाम था? तो भैया रॉबर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, रॉबर्ट रिकॉर्ड के बुक का नाम था द व्हीटस्टोन ऑफ विटी। द व्हीटस्टोन ऑफ विटी, जो उन्होंने 1557 में लिखी थी। तो उस बुक में इन्होंने सबसे पहले इक्वल का यूज किया था, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? अब किस लिए क्यों यूज किया था? तो उन्होंने जिमाउ लाइंस, ठीक है, जिमाउ लाइंस को, ठीक है, जिमाउ लाइंस को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने इक्वल टू का यूज किया था,
अब जिमाउ लाइंस का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा जिमाउ लाइंस का मतलब होता है ट्विन लाइंस, ठीक है, ट्विन लाइंस, ठीक है। फिर से एक बार शॉर्ट में, इक्वल जो वर्ड है किस वर्ड से आया हुआ है, यानी इसका एटिमोलॉजी क्या है, यानी इसका सोर्स क्या है, तो याद रखिएगा इक्वेलिज, ठीक है। ए साइलेंट होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो रॉबर्ट रिकॉर्ड ने इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया, तो 1557 में इंट्रोड्यूस किया। कहां पे इंट्रोड्यूस किया, तो अपनी बुक द वेटस्टोन ऑफ विटी में इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो भैया जिमाउ लाइंस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है ट्विन लाइंस को क्या करने के लिए, डिनोट करने के लिए, आप रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस टर्म का यूज किया, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया, इक्वेशन क्लियर हो गया, ठीक है, इक्वेशन तो एनी एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, तो कांस्टेंट वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन ये भी क्लियर हो गया, इक्वल टू क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, है ना। अब चलिए, अब बात आती है कि भैया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन तो समझ लिया हमने, है ना, इक्वेशन हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, तो सिंपल समझो, ठीक है, सिंपल समझो क्या भैया, तो एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, आप ऐसे बोल सकते हो क्या भैया, इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, सिंपल तरीके से क्या भैया, इक्वेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया वो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है। अब देखो, अब डिग्री का मतलब क्या, अब यहां पे एक बात आती है कि डिग्री का मतलब क्या, तो डिग्री भी आपको पता होगा क्या होता है डिग्री, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है किसका, तो वेरिएबल का, है ना। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ किसका भैया, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, वैसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो भैया, 1 हो, जिसकी डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल थोड़ा देख लो, जैसे ये देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जहां भी इक्वल टू का साइन लग जाए तो समझ लीजिए कि वो क्या है, वो तो इक्वेशन है। क्लियर है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये किस तरह का इक्वेशन है, ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये जो है एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से कि भैया यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे तो एक वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल है, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो याद रखना है आपको कि भैया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, कहीं भी अगर आपको एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया वो क्या है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कैसे पता, तो देख लो, सबसे पहला इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब इक्वेशन है, ठीक है। डिग्री देख लो, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब कि भैया ये लीनियर है। यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो जहां भी आपको एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिख जाए तो समझ लीजिए कि भैया वो जो है क्या है, वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो वन वेरिएबल की बात होगी। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक्स भी हो गया और वाई भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा आपको फ्रेस दिखाते हैं, ठीक है, फ्रेस आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर से क्या भैया, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि वो कौन सा है, तो वो जो है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन किस वेरिएबल में है, कितने वेरिएबल में, तो वो 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो देख लो पहले फिर से, डिग्री कितना है, 1 है, यानी लीनियर है, इक्वल टू का साइन है यानी इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ठीक है, दो वेरिएबल्स है, दैट इज वाई ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है ना, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा जो है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से पहले थोड़ा वन वेरिएबल को अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग 2 वेरिएबल पर फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे हमने वन वेरिएबल आपको अच्छे तरीके से बता भी रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए
तो ये तो आपको याद रख लेना है कि भैया ये जो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, क्यों वन वेरिएबल का, क्योंकि एक वेरिएबल है। ठीक है ना, अभी देखिए, अभी एक टर्म और यहाँ पे है वेरिएबल, वेरिएबल हमने अभी तक आपको नहीं बताया। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम आपको वेरिएबल भी समझाते हैं। ठीक है, अभी देखिए, पहला हो गया पॉइंट कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देख लो डिग्री कितनी है, तो डिग्री तो भैया 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, डिग्री 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरो। अब जीरो का मतलब क्या होता है, इसको आप जीरो बोलो या इसको आप सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, तो जीरो का सिंपल सा मतलब होता है कि एक्स की वैसी वैल्यू, एक्स की वैसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स की वैसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं जीरो। तो इसका जीरो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू होता क्या है, तो याद रखेगा माइनस बी बाई ए। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना, तो 1। ठीक है, क्या होता है भैया, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, अभी देखो। ठीक है, अब देखो, अगर वेरिएबल आपका, ठीक है, अगर वेरिएबल, ठीक है, अगर वेरिएबल एक्स हुआ, ठीक है, तो जो लाइन होगा, ठीक है, जो लाइन होगा वो किसके पैरेलल होगा, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर वेरिएबल एक्स हुआ तो जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगा, तो भैया वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर वेरिएबल y हुआ, ठीक है, अगर जो है आपका वेरिएबल क्या हुआ भैया, y हुआ, तो किसके पैरेलल होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसके पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यहीं पे हम लिख देते हैं छोटा में कि भैया x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लाइन जो है आपका, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। फिर से एक बार शॉर्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लीजिएगा, डिग्री याद रख लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वेरिएबल एक्स है, ठीक है, तो एक्स है तो वाई के पैरेलल, वाई है तो एक्स के पैरेलल। ठीक है, और वन वेरिएबल पे हमने बहुत सारे ट्रिक्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स, आई थिंक 15 से ज्यादा ट्रिक्स हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात हो गई। चलिए फोकस करते हैं किस पर, टू वेरिएबल पर। ठीक है, तो टू वेरिएबल में सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रख लेना है कि भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि ए जीरो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ए जीरो, ठीक है, बी जीरो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ए और बी जो है किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों भैया ऐसा, कि मान लो, ठीक है, मान लो कि ए जीरो हो गया, तब तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा ना। ठीक है, इन केस मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं कि इफ ए बिकम जीरो, ए जो है वो जीरो हो जाता, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ए अगर जीरो हो गया तो क्या बचे, खुद सोचो, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब खुद सोचो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल आ गया, तब तो भैया ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, है ना। मान लो कि भैया बी ही 0 हो गया, तो अगर बी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 0, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां भी क्या भैया एक ही वेरिएबल आ गया, तो ये तो वन वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या इसको आप जनरल फॉर्म बोलो। ठीक है ना, ए 0 और बी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए ही 0 हो जाएगा, अगर यही 0 हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा, तब तो ये इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन कौन सा इक्वेशन नहीं रह जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं हो गया, अगर यही 0 हो गया तो वेरिएबल ही खत्म। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टू वेरिएबल में क्या,
तो टू वेरिएबल में आपका दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए भी जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एबीसी है क्या, तो याद रखिएगा यहाँ पे एबीसी रियल नंबर है, एबीसी यहाँ पे क्या है, तो रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भैया ये रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर वैसे हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। तो रियल नंबर का सिंपल सा मतलब होता है क्या, तो वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए। फिर से रियल नंबर, तो वैसा कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए, या आप ऐसे बोलो कि वैसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर यानी पूरा नंबर सिस्टम हमने आपको नंबर सिस्टम में ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक बार आपने चेक कर लेना है। चलिए, ये तो हो गई बात कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, ठीक है। और वन वेरिएबल हमने अच्छे तरीके से कवर कर रखा है, तो वन वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। तो टू वेरिएबल में आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए, और एबीसी यहाँ पे रियल नंबर है, और रियल नंबर भी हमने आपको बता दिया कि भैया वैसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए। चलिए, यहां तक एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या भैया, अब जो है हम लोग को बात करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, तो हम लोग को बात करना है लीनियर इक्वेशन, तो ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। किसके बारे में, तो याद रखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर एक से अधिक लीनियर इक्वेशन अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक से अधिक टू वेरिएबल में, याद रखिएगा टू वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंप्लीटली फोकस करेंगे टू वेरिएबल पे, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एक से अधिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाते हैं, फिर से अगर आपको एक से अधिक, ठीक है, अगर आपको एक से अधिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भैया कि वो जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो सिस्टम का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है। यहां पे पढ़िए एक बार डेफिनेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो दो भी हो सकता है, ठीक है, दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अभी दो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसको सिंपल शब्दों में, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक से अधिक मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे कि भैया वो जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वो जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है, देखिए तो ध्यान से, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यस ये है। कैसे पता, इक्वल टू का साइन है यानी इक्वेशन है, दोनों की डिग्री 1 है ना, यानी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है, एक्स भी है और वाई भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। यहां भी देख लो, दो वेरिएबल्स है, दोनों की डिग्री क्या है, 1 है ना, दोनों की डिग्री 1 है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी जो है आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। और दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को साथ में हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, तो एक्स और वाई, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, एक दो और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको हम एक दो एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। सिंपली क्या हो गया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे दो ले लेते हैं, ठीक है, यानी एक से अधिक अगर लेते हैं, यानी इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो आ गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए,
ठीक है। अब देखिए, अब क्या भैया, अब बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसका सॉल्यूशन, तो हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन यानी व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको आइडिया लग गया होगा, तो याद रखिएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल। हमने आपको वेरिएबल के बारे में नहीं बताया अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ तो हमने ये बता दिया कि भैया यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स है, एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा वाई वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो सिंपल आप समझो कि वेरिएबल का एक ही मतलब होता है कि भैया वैसा कोई भी, ठीक है, वैसा कोई भी चीज जो वेरी करे। ठीक है, वेरी प्लस एबल, जो वेरी करे, है ना, जो वेरी करने योग्य हो, जो वेरी करे, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे तो है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी ये जो x है और ये जो y है, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का तो मतलब समझ आ गया होगा भैया जो वेरी करेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए, लेकिन वेरिएबल तो हो गया, ठीक है, लेकिन वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई होता है, वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा वाई जो होता है, वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो x होता है, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि भैया ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है, तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो y होता है, y को बोलते हैं व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरिएबल्स यानी जो वेरी करे, वेरिएबल्स यानी जो वेरी करे, और वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए, खैर हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल तरीके से कि सॉल्यूशन का मतलब क्या। ठीक है, सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब एक ही है कि भैया एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू, फिर से एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। फिर से एक बार, एक्स और वाई की वैसी वैल्यू, यानी वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू, वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू जो पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करे। आगे बात समझ, जो पूरे सिस्टम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है ना, फिर से वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ किसका भैया, दो वेरिएबल्स। और कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, तो दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। ठीक है, यानी एक डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, विच सेटिस्फाई, ठीक है, जो क्या करे, सेटिस्फाई करे। किसको सेटिस्फाई करे भैया, किसको, तो जो सेटिस्फाई करे वेरिएबल्स को। ठीक है, और कौन से वेरिएबल्स, नॉट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स बोलना सही नहीं रहेगा यहाँ पे, वेरिएबल्स बोलना गलत होगा यहाँ पे। तो जो सेटिस्फाई करे सिस्टम को। ठीक है, तो दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, यानी वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू, फिर से वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि भैया सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा। तो जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, जो सॉल्यूशन है ये एक भी हो सकता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो आपका एक भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका एक से अधिक भी हो सकता है, या तो सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन का तो मतलब समझ आ गया आपको, क्या होता है भैया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि दो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है ना, या वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल्स की वैसी
क्या चीज भैया, वैल्यू, जो किसको सेटिस्फाई करे, जो सेटिस्फाई करे, है ना, किसको सेटिस्फाई करे, सिस्टम को सेटिस्फाई करे। और किसका सिस्टम, किसका सिस्टम भैया, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के सिस्टम को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू। अब जो वैल्यू है यानी जो सॉल्यूशन है वो एक भी आ सकता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी निकल सकता है, यानी एक भी ऐसी वैल्यू ना मिले वेरिएबल्स की, यानी एक्स और वाई की, आपको एक ऐसी भी वैल्यू ना मिले जो दोनों को सेटिस्फाई करे। या हो सकता है कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिले, है ना, हो सकता है कि आपको बहुत सारी वैल्यू मिले। ठीक है, वैल्यू यानी वेरिएबल्स की वैल्यू, है ना, और वेरिएबल्स की वैल्यू यानी सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, तो भैया लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको एक भी मिल सकता है, एक से अधिक भी मिल सकता है, ठीक है, या नहीं भी मिल सकता है। अगर एक मिलेगा तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना, अगर एक मिलता है तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एक से अधिक मिलता है यानी बहुत सारा मिलता है तो उसको बोलेंगे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अगर एक भी नहीं मिलता है, एक भी नहीं मिलता है, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक भी नहीं मिलता है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर से एक बार शॉर्ट में, क्या भैया शॉर्ट में, तो सॉल्यूशन का मतलब तो वेरिएबल की वैसी वैल्यू जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अच्छा, तो जो सॉल्यूशन है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब कैसे पता करें, कैसे पता करेंगे भैया, एक सॉल्यूशन निकलेगा कि बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा कि सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, अब कैसे पता करें, है ना, अब पता करना है हमको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं सिंगल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं किसके बारे में, सिंगल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या, तो सिंगल सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन बोलो आप इसको, या इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन बोलो या इसको आप क्या बोलोगे, सिंगल सॉल्यूशन बोलो। ठीक है, अब खुद सोचो आप। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, अब इसका मतलब क्या, थोड़ा इसको फील करो आप, है ना, इसको फील करो का मतलब क्या, कि आपको आपको एक ही वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की आपको एक ही वैल्यू चाहिए, है ना, आपको एक्स और वाई की एक ही वैल्यू चाहिए। अच्छा, यानी आपको, है ना, यानी आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट खोजना है, आपको एक ही कोऑर्डिनेट क्या करना है, खोजना है, यानी आपको एक ही एक्स की वैल्यू, एक ही वाई की वैल्यू आपको खोजनी है। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, सिंगल वैल्यू ऑफ वाई मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमको एक कोऑर्डिनेट मिला, है ना, एक कोऑर्डिनेट मिला, तो एक कोऑर्डिनेट मिला तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया सिंगल सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। ठीक है, देख लो, दो, एक से अधिक है, दो है, तो यानी ये क्या है, ये हो गया आपका एक सिस्टम हो गया। किसका सिस्टम, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सिस्टम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो क्या है, वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। या आप ऐसे बोलो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, या आपको केवल एक ही एक्स की वैल्यू या एक ही वाई की वैल्यू मिलेगी, या इसको ऐसे बोलो आपकी केवल आपको एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना, आपको केवल एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये कब होगा, तो जब भी आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो याद रखना है आपको, ठीक है ना। या आप ऐसे बोलो कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, तभी आपको क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक है ना, खुद सोचो आप, लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि भैया एक पॉइंट पर यानी सिंगल पॉइंट पर क्या करेगा, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको एक सिंगल कोऑर्डिनेट मिलेगा, सिंगल कोऑर्डिनेट मिलेगा यानी आपको एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू मिलेगी, है ना, और एक एक्स और वाई की वैल्यू यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको एबीसी निकालने अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम आपको एबीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये जो है आपका क्या है, ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, एबीसी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, चलिए
अब देखिए ए बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये मान लो कि क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसी देखो, तो एबीसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा फील करना, एबीसी का मतलब क्या हुआ, तो ए जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है ना, ए जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स का। बी जो है किसका कोफिशिएंट है, तो बी जो है कोफिशिएंट है किसका, तो वाई का। तो आपको एबीसी अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और देखो इसका a, तो इसका देखो ध्यान से, a कितना निकल गया, तो इसका a कितना है 2, तो इसका a देख लो 2, b कितना है 3, तो b कितना है 3, c कितना है -9, तो c कितना है -9, ठीक है। तो आपको a b c भी अच्छे तरीके से पहचानने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको एबीसी का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एबीसी फाइंड आउट करना है कि भैया एबीसी क्या है दोनों का। उसके बाद आपको देखना है क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है क्या। फिर आपको देखना है क्या भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है क्या, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसका देखो ध्यान से आप, ठीक है। तो इसका 1 है, a1 क्या है 1 है, इसका 3 है, यानी 1/3, a1/a2 निकाला गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या निकाला गया, a1/a2 निकाला गया। इसका निकालोगे तो -2/4, ठीक है। तो इसका हो गया -2/4, इसका हो गया 0/-20, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, खुद देखो आप ध्यान से, क्या ये दोनों, क्या 1/3 और इसको अगर आप सॉल्व भी करते हो, है ना, अगर इसको आप सिंप्लीफाई भी करते हो तो क्या मिलेगा, -1/2। तो खुद देखो आप, क्या 1/3 और -1/2 बराबर है, तो भैया बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। अच्छा, जब बराबर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी हमको सिंगल एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। और सिंगल एक्स और वाई की वैल्यू का मतलब क्या चाहिए, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, हमको एक सॉल्यूशन मिला। और सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि भैया एक्स और वाई की वैसी वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, सिस्टम को सेटिस्फाई करे, है ना। तो याद रखना आपको कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, या सिंगल सॉल्यूशन बोलो, कैसे होगा, तो इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, याद रखेगा, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू आपको आइडिया भी लग गया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या, अब इसको थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफिकली देखा जाए, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया कि भैया इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, थ्योरेटिकली हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बाकी के जो दो हैं इनको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, फिर एक एक करके ग्राफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सेकंड क्या है, तो पैरेलल, ठीक है, सेकंड क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। अब खुद सोचो, थोड़ा फील करो आप, ठीक है। और पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, अब मान लो यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करते हो, अब दोनों लाइन से एकदम पैरेलल आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि भैया यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की, ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई करे, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन ही नहीं मिल रहा है, एक्स और वाई में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों अलग अलग है एकदम, दोनों एकदम पैरेलल है। तो बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलने वाली है ना। तो अगर पैरेलल लाइन मिल जाता है तो समझ लेना है आपको कि भैया वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन। याद रखिएगा, पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से, पैरेलल लाइन यानी व्हाट, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है भैया ट्रिक, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ये जो है नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या होता है पैरेलल के लिए या नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तो इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आपको याद रख लेना है। फिर से A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह का कंडीशन आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ठीक है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी वहां पे आपको एक भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी जो सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको ABC दोनों का, ठीक है, तो इसका A1/A2 निकाला गया, इसका B1/B2, इसका C1/C2 निकाला गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना, ये भी 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर है, यानी 1/1/2 बराबर है। ठीक है, लेकिन ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया यहाँ पे तो A1/A2 जो है ना, यहाँ पे जो A1/A2 है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे पैरेलल लाइन है, और पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, है ना। पैरेलल का मतलब क्या चीज, नो सॉल्यूशन। तो याद रखना है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, तो इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, चलिए अगला क्या है, तो कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको मेनी सॉल्यूशन कब मिलेगा, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन जो है आपको कब मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों बराबर आ जाता है, ठीक है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, अगर आपको तीनों बराबर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, आपको जो है बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, यानी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है, और देखना है कि क्या भैया बराबर है। तो देख लो, इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, यानी तीनों बराबर है। तो बोल सकते हैं कि कॉन्सिडेंट लाइन से, ठीक है, यानी कॉन्सिडेंट लाइंस का मतलब क्या चीज, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या भैया, सॉल्यूशन यानी वेरिएबल्स की वैसी वैल्यू जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तीनों बराबर आ जाता है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो मेनी सॉल्यूशन। चलिए, ये तो हमने थ्योरेटिकली जान लिया है कि नहीं, थ्योरेटिकली जान लिया। अब थोड़ा ग्राफिकली देखा जाए। ठीक है, ग्राफिकली कि भैया ग्राफ में कैसे होता है। ये तो हमने जान लिया, बेसिक चीजें हमने जान ली। अब थोड़ा हम लोग इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है,